समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है सर। बायोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट कहता है? बायोलॉजी है ये पूरा। हेनरी लॉ, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और फिर हट रहा है अंदर जा करके, वो सारा मैकेनिज्म ही हेनरी लॉ का है। हेनरी लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एनी गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ जी, हाँ मुझे रिक्वायरमेंट नहीं समझ आया। गैस का हमारे लंग्स में आना, एल्विलाई में ब्लड से जुड़ना, आगे सेल तक जाना, सेल के पास ब्लड से छूट जाना, फिर सेल के अंदर गैस का चला जाना, सेल के अंदर रिएक्शन होना, और सेल के बाद रिएक्शन के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में आना, और फिर उसका लंग्स में वापस छोड़ देना, और लंग्स से फिर बाहर निकाल देना। ये क्या है? एक जगह प्रेशर बढ़ा दिया तो जुड़ जा गया, प्रेशर घटा दिया तो फिर छूट गया। यही मैकेनिज्म है। समझ आया या डाउट है किसी को? यस सर। उसी आपको कोई डाउट? प्रांजल आपको समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये पेपर में यही क्वेश्चन आएगा कि हेनरी लॉ क्या है और उसका क्या एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है, हमारी बॉडी के अंदर जो गैस का मूवमेंट है वो इसी के कारण है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस या एरेटेड ड्रिंक्स, या इसका नाम है सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, पेप्सी, स्प्राइट, आजकल स्प्राइट ज्यादा पी रहे हैं बच्चे, डियो एटसेट्रा, बड़े लोग जो हैं वो सोडा पीते हैं। ये क्या है? ये सारा का सारा हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पे चल रहा है। सोडा क्या होता है? सोडा जस्ट पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2CO3, यही है सोडा। और ये इक्विलिब्रियम में रहता है, जब तक ढक्कन बंद रहता है इक्विलिब्रियम रहता है, अंडर प्रेशर है। जैसे ही ढक्कन खोला उसमें से बबल निकलने शुरू हो जाते हैं। समझ आया? उसमें से बबल निकलने शुरू हो जाते हैं, मीन्स गैस प्रेशर जैसे ही कम हुआ निकलना शुरू हो गया, जो पहले जबरदस्ती डिजॉल्व कराया हुआ था। कोई डाउट? तीसरा एप्लीकेशन, हेनरी लॉ का तीसरा एप्लीकेशन, यही क्वेश्चन मैं पूछता हूं टीचर से, यही क्वेश्चन पूछता हूं डीप सी डाइविंग में। मिटा दूं मैं इसे? समझ आया या डाउट है किसी को? आया सर समझ। ठीक है, डीप सी डाइवर, यदि मान लो, देखो एक मिनट, दो चीज बताता हूं। ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और बाकी साइंस भी है। देखो, हमारी धरती, ये हमारी धरती है, समझे? हमने अंडे टाइप बनाया है, होता ही एक्चुअली ऐसा है। अब देखो, धरती पर कहीं कहीं पहाड़ है, ये पहाड़ है, और कहीं कहीं समंदर है।
यहाँ पानी, ये समंदर का इलाका है, और यहाँ पहाड़ है। और हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं और पहाड़ पे भी रह सकते हैं। आदमी कहीं भी रहता है, पहाड़ पर भी रह रहे हैं या इधर। अब इसके चारों तरफ, ये हमारी धरती है, अब इसके चारों तरफ गैस है। धरती के चारों तरफ क्या है? गैस है। देखिए, तो गैस कितनी ऊंचाई तक गैस है बता सकता है कोई? अरे यार लिक्विड मत बनाओ, गैस बनाओ। कितनी ऊंचाई तक, धरती से कितनी ऊंचाई तक गैस है? 10,000 किलोमीटर तक। नहीं, 10,000 नहीं है यार। सोचो, बताओ, कोई बता सकता है? 10th का ज्योग्राफी याद है? नहीं याद है? देखो, जो मैक्स है वो 32 किलोमीटर है, और 90% गैसेज सिर्फ 8 किलोमीटर में होती है। 90% गैस हमारे अर्थ से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। समझ आया? और 32 किलोमीटर के बाद कोई गैस नहीं होती। 99.9% गैसेज 32 किलोमीटर में ही होती है। समझ आया? अब देखो, गैस में मास है। एक क्वेश्चन बताओ, आप लोग बताइए, हवाई जहाज पर यदि किसी ने चढ़ा है, हवाई जहाज मालूम है कितनी ऊंचाई पर उड़ता है धरती से? हवाई जहाज धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ता है? 10,000 किलोमीटर ऊपर। जी हाँ, हवाई जहाज जो है वो 10,000 किलोमीटर, 9 से 8 से 10,000 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई पर उड़ता है। ऐसा क्यों? इतना ऊंचा, पहले तो इतना ऊंचा जाता है और फिर नीचे आता है धरती पर। इतना ऊंचा और नीचा क्यों जाता है? अगर कोई गैस उतनी ऊंचाई पे कम होती है तो प्रेशर कम लगता है उस पर। जी हाँ, देखो, दो रीजन है। जितने भी क्लाउड वाले फंक्शन होते हैं, बारिश का होना या लाइटनिंग या और सारी जितनी चीजें होती हैं, ये इस 8 किलोमीटर के अंदर में होती है। ये इस 8 किलोमीटर के अंदर में ही बारिश होना, क्लाउड होना, लाइटनिंग होना, सारी चीजें होता है। तो हवाई जहाज जब 8 किलोमीटर से ऊपर चला जाएगा, ओहो 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से ऊपर चला जाएगा, तो उस पे न तो बादल का कोई इफेक्ट, न तो बारिश का कोई इफेक्ट, न तो लाइटनिंग का कोई इफेक्ट, न तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट, न तो स्पार्क का कोई इफेक्ट, कुछ नहीं होगा। तो वो सबसे सेफ जोन है हवाई जहाज के लिए। हवाई जहाज जब तक उड़ रहा है आसमान में, सबसे सेफेस्ट जोन है वो। दूसरा चीज कि एयर वहां है नहीं, तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम होता है। एयर वहां है ही नहीं, तो उसको कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता है, और हिंड्रेंस नहीं होने के कारण वो इजीली मूव होता है, और उसमें ज्यादा एनर्जी लगता ही नहीं, तो ज्यादा फ्यूल नहीं लगता। इस रीजन से अब जब हवाई जहाज नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, तो उसमें कभी हो सकता है लाइटनिंग का इफेक्ट हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि आइस होता है। कभी कभी एक तो हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ है कि जब वो नीचे उतरने लगा तो क्लाउड में कम टेम्परेचर के कारण आइस पार्टिकल्स बन गए, और आइस से हवाई जहाज का जो टक्कर होता है, उस पर फ्रिक्शन से टक्कर से आग लग गई। उस क्लाउड के अंदर आइसी पार्टिकल्स था, और उतनी स्पीड में उसका फ्रिक्शन हुआ, टक्कर हुआ उस छोटे छोटे पार्टिकल से, और उससे आग लग गई। तो ये हो सकता है।
कभी चिड़िया और सारे बहुत सारे चिड़िया और बहुत सारा तो 2 किलोमीटर से ऊपर होता नहीं है, 2 किलोमीटर के करीब होगा। चलो हम अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे। तो हम जब धरती के ऊपर हैं, मान लो मैं यहाँ धरती पे हूं, एक आदमी और एक आदमी पहाड़ पर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे? पहाड़ पर यदि हमको कहे चढ़ने के लिए तो हमको सिलेंडर ले जाना पड़ेगा। क्यों? ऑक्सीजन की वहां पर क्या दिक्कत होगी? हम पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो सिलेंडर ले जाना है। क्यों? ऑक्सीजन की वहां कमी है, नॉट ऑक्सीजन, सारे गैसेस कम है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? देखो, सबसे पहले जमीन की बात करते हैं। जब हम यहाँ जमीन पर हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर इस हवा का वेट है। क्यों? गैस में मास है और धरती में ग्रेविटेशन है। धरती उस ग्रेविटेशनल फोर्स से एयर को अपने तरफ खींच रही है, तो इसके कारण उसका वेट होगा। तो वो वेट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। मालूम है कितना वेट है एटमॉस्फेयर का हमारी बॉडी के ऊपर? 6 एलिफेंट के वेट के बराबर। 6 एलिफेंट का जितना वेट होता है उतना वेट एयर हमारे बॉडी के ऊपर डालता है, लेकिन हमें तो कोई वजन ही नहीं पता चल रहा। कहाँ है बॉडी पे वजन? पता चल रहा है बॉडी पे हमें कोई वजन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे ऊपर एक्चुअल में 6 एलिफेंट का वेट है। तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा है? कोई बता सकता है? सर ब्लड इंटरनल प्रेशर के कारण। ब्लड में कौन सा इंटरनल प्रेशर है? ब्लड जो सर्कुलेट रन करता है तो उससे प्रेशर है? गलत आंसर है। ब्लड का सर्कुलेशन से बाहर की तरफ तो प्रेशर। देखो, हमारे हर एक सेल में ऑक्सीजन है, हमारे हर एक सेल में गैस है। समझ आया? वो गैस बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सेल के मेम्ब्रेन पर। हमारे हर एक सेल में, फिर से समझो, हमारे हर एक सेल के अंदर गैस है। वो गैस प्रेशर डालते हैं मेम्ब्रेन पर एक्सटर्नल। तो यदि अंदर से प्रेशर है और बाहर से प्रेशर है तो ये प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। देखो, ये डस्टर है, ये हमारे हाथ पर प्रेशर डाल रहा है और हमारा हाथ भी उसके अपोजिट प्रेशर डाल रहा है, इसीलिए ये बैलेंस है। यदि हाथ का प्रेशर हटा दे तो ये नीचे हो जाएगा, हाथ का प्रेशर ज्यादा करे तो ये ऊपर होगा। समझ आया? तराजू पर हम कोई चीज तोलते हैं, एक तरफ 1 किलो का वजन रखते हैं और दूसरी तरफ वजन रखते हैं तो बराबर हो गया, प्रेशर बैलेंस हो गया। फिर एक 2 किलो का रखा तो इधर भी 2 किलो रखा तो फिर प्रेशर बैलेंस हो गया। तो 500 किलो भी दोनों तरफ 500 किलो रख देंगे तब भी बराबर है, और 1 किलो रखेंगे तब भी बराबर है प्रेशर। तो यही होता है हमारे सेल, हमारे बॉडी का जो सेल है वो, या हमारी पूरी बॉडी का इंटरनल जितना भी ऑर्गन पार्ट है वो बाहर की तरफ गैस का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और हमारे बॉडी के ऊपर गैस का प्रेशर लग रहा है। तो ये प्रेशर बैलेंस हो गया, इसीलिए हमें कोई वजन फील नहीं होता। समझ आया? हमें वजन फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है। एयर का प्रेशर हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो गैसेस डिसॉल्व हैं लिक्विड में वो इक्विलिब्रियम में है और वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और इस प्रेशर के कारण जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो दोनों प्रेशर बैलेंस हो गया। तो हमें कोई वजन नहीं पता चलता है। लेकिन यदि हम समंदर के नीचे जाएं, अब देखो हम यहां समंदर में आ रहे हैं, तो समंदर में क्या होगा? यहां से यहां तक तो एयर का प्रेशर था,
अब इस पानी का भी वजन हमारे ऊपर आएगा। क्या होगा? जब हम पानी के नीचे जाएंगे तो ये एयर का प्रेशर और ये वाटर का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर जुड़ जाएंगे। तो हमारे बॉडी में जो बाहर की तरफ, जो हम इस जगह पर थे, तो हमारी बॉडी में सिस्टम ऐसा बना है कि जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उतना ही प्रेशर बॉडी एग्जर्ट कर रही है, तो बराबर हो गया था। लेकिन जब हम पानी के अंदर जाएंगे तो हमारी बॉडी का तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाएंगे हमें वजन फील होने लगेगा। यदि हम एक 100 मीटर नीचे गए तो हमें करीब 40 किलो का वजन फील होगा। यदि हम 1000 मीटर नीचे गए तो 80 किलो का वजन फील होगा। तो लगेगा कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो हम 3 किलोमीटर नीचे गए तो लगेगा एक गाड़ी ही पलट गई है हमारे ऊपर और हम दब गए हैं एकदम उसके नीचे। क्या लगेगा? रहेगा कुछ भी नहीं, लेकिन लगेगा बहुत ज्यादा वजन हो गया है, हम उसमें दब गए हैं। तो नीचे फिर चलना मुश्किल हो जाएगा, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, वहां मर जाएंगे। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो अंदर कोई गैस डालो जो प्रेशर बढ़ा दे। तो हम जो सिलेंडर ले जाएंगे, डीप सी डाइवर, इसका है डीप सी डाइवर, It has nitrogen. ये ले जाते हैं सिलेंडर। उस सिलेंडर में क्या क्या होता है? उस सिलेंडर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, 3 गैस का मिक्सचर ले जाते हैं। डीप सी डाइवर जो सिलेंडर ले जाते हैं, उस सिलेंडर में 3 गैस का मिक्सचर ले जाते हैं। यहां तक तो सभी लोग पढ़ लेते हैं कि चलो डीप सी डाइवर जो है वो सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें ये तीनों गैस ले जाते हैं, जिससे उनको परेशानी नहीं होती है। मेरा क्वेश्चन है, इस तीनों गैस का क्या क्या फंक्शन है, समझाया जाए। ये एक भी टीचर जो एमएससी करके आया, पीएचडी करके आया, सारा पढ़ के आया, 10 साल पढ़ा लिया, पता ही नहीं है उसे कि इस तीनों गैस का क्या फंक्शन है। बताइए आप लोग। डीप सी डाइवर जो सिलेंडर ले जाते हैं, उस सिलेंडर में 3 गैस ले जाते हैं मिक्सचर में। क्यों ले जाते हैं 3 गैस? और यदि ये गैसेस ना हो तो क्या दूसरा गैस चलेगा? कौन सी गैस? सपोज करिए हमारे पास हीलियम नहीं है, खत्म हो गया, उसके जगह पर हम कौन सी गैस ले जा सकते हैं? सपोज करिए हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है, उसकी जगह पर हम कौन सी गैस ले जा सकते हैं? जवाब दीजिए, सोचिए। सर हीलियम अदर गैस को डाइल्यूट करता है। ये किसने कहा है? डाइल्यूट करने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट? डाइल्यूट का मतलब होता है कि घुला लेना अपने में। हीलियम किसी को नहीं घुलाता। गलत आंसर। डाइल्यूट का क्या मतलब? ब्लड, तो वो ऑक्सीजन हीलियम और नाइट्रोजन का जब प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है तो ऑक्सीजन की डिसॉल्वेबिलिटी ब्लड में रिड्यूस करते हैं हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो मर ही जाएंगे जब वहां खाना, एक तो ऐसे दबे जा रहे हैं और ऊपर से एनर्जी नहीं मिलेगा तो जल्दी मरेंगे। ऑक्सीजन किस लिए ले जा रहे हैं? ऑक्सीजन क्यों चाहिए? टू गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए?
टू गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीजन जितनी जरूरत है उससे कम देंगे तो एनर्जी का रिलीज कम हो जाएगा और सेल बॉडी का डेड करने लगेगा और हम मरने लगेंगे। तो वो आंसर गलत है। सोचो। लेकिन डाइवर्स जैसे जैसे ऊपर आते हैं उनकी बॉडी में प्रेशर क्योंकि प्रेशर वाटर का कम होता जाता है तो वो बेंड्स से सफर वो कर बाद की वो बाद की चीज आपने पढ़ लिया है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता है ना। यही तो कहता हूं कि ये आपने किताब में पढ़ लिया या टीचर भी पढ़ लेते हैं, एक्चुअल उसका फंक्शन ही नहीं पता है, इसीलिए आंसर गलत हो रहा है। देखिए अब मैं समझाता हूं। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन का तो ये फंक्शन है। नाइट्रोजन एक्चुअली अनरिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है। क्यों? ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि अंडर प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन डाला जाए तो बॉडी के अंदर जाएगा तो, लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा। तो सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर होता है, उस प्रेशर से नाइट्रोजन हमारी ब्लड में घुस जाता है और पूरे सेल में चला जाता है ड्यू टू प्रेशर। क्या होता है? नाइट्रोजन ड्यू टू प्रेशर ब्लड के थ्रू सेल में पहुंच जाता है। अब सेल में जाएगा और उसको कोई काम नहीं है तो उछल कूद मचाएगा ना। हम एक घर में मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं और एक बच्चे को यहाँ बिठा दूं या दो बच्चे को दे दूं, अब उसे कोई काम नहीं, कहेंगे बैठे रहो, तो थोड़ी देर में क्या करने लगेगा? उछल कूद मचाने लगेगा, कुछ से कुछ करने लगेगा, होगा ना। तो नाइट्रोजन जब सेल के अंदर आ गया और उसे कोई काम नहीं है, किसी से जुड़ाव नहीं है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगा। जो हमारा यहाँ क्या था, बॉडी के अंदर हमको प्रेशर बढ़ाना था। यदि यहाँ पर प्रेशर इतना लग रहा था एटमॉस्फेरिक और इसमें वाटर का प्रेशर और जोड़ देंगे तो हमें इधर से भी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा सेल के अंदर से। तो सेल के अंदर से हमने नाइट्रोजन डाल के प्रेशर बढ़ा दिया। समझ आया? जो आप कह रहे थे या जो किताब में लिखा हुआ है, अब वो बताइए सही है या गलत है? नाइट्रोजन का क्या फंक्शन? नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए हमने नाइट्रोजन डाला। कोई दूसरी गैस डालेंगे जो रिएक्शन करती है तो बॉडी के अंदर गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। बॉडी के अंदर क्या होगा? एक दूसरे तरह का ही रिएक्शन शुरू हो जाएगा। समझ आया नाइट्रोजन क्यों लिया? यहां तक समझ आया? तो अब हम नाइट्रोजन कितना नीचे जाना है, हमको कितना नीचे जाना है, उसी रेशियो में नाइट्रोजन का मिक्सचर लेंगे जो उतनी नीचे तक जाने पर प्रेशर बैलेंस हो गया और हमें कोई वजन फील नहीं होगा। सपोज करो हमको इतने नीचे जाना है और हमको यहाँ इतने नीचे जाना है, तो दोनों ही केसेस में अलग अलग नाइट्रोजन का अमाउंट लेना होगा। समझ आया? किसी को 1 मीटर नीचे जाना है, 1 किलोमीटर, और किसी को 5 किलोमीटर नीचे जाना है, तो प्रोपोर्शन अलग अलग होगा। कोई डाउट? क्या कहा? मैं फिर से समझाता हूं। ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एनर्जी रिलीज, इसे हम कम कर ही नहीं सकते। अच्छा बताओ, यदि ऑक्सीजन बढ़ा दें तो क्या होगा? ऑक्सीजन पॉइजनिंग। जी हाँ, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या है? उसे
दूसरे बच्चे बताओ ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या है? उसने कहा ऑक्सीजन पॉइजनिंग। ये ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या है? ऑक्सीजन कहीं पॉइजन होता है क्या? ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन क्या कैसे पॉइजन हो जाएगा? बताओ। सर वो ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो हमारी तो बॉडी क्या को हार्म करता है। क्या हार्म? कुछ भी बोल दिया, क्या हार्म? वही तो पूछ रहा हूं। हम एक रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाएंगे तो कुछ हार्म करेगा? क्या हार्म करेगा भाई? पेट दर्द करने लगेगा, नींद आने लगेगी, सोने में दिक्कत होने लगेगी और सो। तो ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आने दो खुशी को, उसी से पूछते हैं, उसी ने ये वर्ड छेड़ा है। खुशी, ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या है? इन बच्चों को नहीं पता। खुशी, ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या है? आपने ये वर्ड बात की, इसको बताना है आपको, क्या है ये? हाई प्रेशर में बॉडी को जितना नीड है उससे ज्यादा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती है, तो उससे कन्वर्जन एंड हार्ट डिजीजेस, लंग प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड ये मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग? होता क्या है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन यदि ज्यादा दिया जाए तो ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन यदि ज्यादा दिया जाए तो ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाएगा, और ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाएगा तो एनर्जी रिलीज बढ़ जाएगी, और यदि एनर्जी रिलीज बढ़ जाएगी तो सेल बर्न करने लगेंगे और डेथ हो जाएगी सेल की। इसीलिए ये लाइक एज पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको कहा गया ऑक्सीजन पॉइजनिंग। समझ आया? मान लो हम हाथ सेक रहे हैं हीटर पर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आराम से सेक रहे हैं सर्दियों में। अब ज्यादा वोल्टेज का यदि हम हीटर ले लें तो क्या होगा? हाथ जलने लगेगा। उसी तरह है ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? एनर्जी रिलीज करना। तो यदि बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगेगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जिस तरह बुखार में टेम्परेचर बढ़ता है तो डॉक्टर पहले बुखार कम करने की दवाई देते हैं, नहीं तो हमारे सेल डेड होने लगेंगे। उसी तरह ऑक्सीजन से ज्यादा यूज करने पर ज्यादा ऑक्सीडेशन और ज्यादा एनर्जी रिलीज, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज, सेल डेड होने लगेगा, तो हम मरने लगेंगे। पॉइजन का क्या फंक्शन है? हमें मारता है वो। उसी तरह ऑक्सीजन ही हमें मारने लगेगा वहां। दस इट कॉल ऑक्सीजन पॉइजनिंग। समझ आया? बिल्कुल लॉजिकल बात करिए कि इससे ये होगा, इसका ये रिजल्ट होगा, फिर इसका ये रिजल्ट होगा। अब ऑक्सीजन की अमाउंट कम ज्यादा हम कर ही नहीं सकते। ऑक्सीजन कम करेंगे तब भी मर जाएंगे, ऑक्सीजन ज्यादा करेंगे तब भी मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन तो कम ज्यादा कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? मरना है तो करें, नहीं तो नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आया नाइट्रोजन का क्या काम है? नाइट्रोजन जब हमारे बॉडी के सेल में जाएगा तो वो प्रेशर बढ़ाएगा, तो ये जो हमारे पास पानी का प्रेशर डेवलप हुआ था बॉडी के ऊपर और जिससे हमें वजन हो रहा था वो बैलेंस हो जाएगा। समझ आया इतना? यस सर। किसी बच्चे को इसमें डाउट? अब हम आते हैं जब वो डीप सी डाइवर ऊपर आएगा तो क्या होगा? अभी ये पानी के अंदर चला गया था, अब ये धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहा है। सर हीलियम का क्या फंक्शन है?
अब पहले एक का तो करो, नाइट्रोजन खत्म कहां हुआ? अभी जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा? अब हमारी सेल में नाइट्रोजन घुस चुका है, हर एक सेल में नाइट्रोजन घुस चुका है। तो जब हम पानी से ऊपर आने लगेंगे तो अंदर, बॉडी के अंदर ज्यादा प्रेशर है, बॉडी के अंदर क्या है? ज्यादा प्रेशर है, और बाहर का प्रेशर कम होने लगेगा। तो अंदर का गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्या होगा? अंदर का गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो कुछ गैसेस तो नॉर्मल प्रोसेस से नाक के थ्रू रिलीज होगी, कुछ गैसेस नॉर्मल प्रोसेस से नाक के थ्रू रिलीज होगी, लेकिन कुछ गैसेस, अब ये मान लो मेरी नसें हैं, तो गैस को यहां से इस नस के थ्रू, यहां से नाक, लंग्स में जाना है, लंग्स से नाक के थ्रू बाहर निकलना है। वो गैसेज कहता है मुझे जल्दी से, क्योंकि वो प्रेशर डेवलप कर रहा है, तो यहीं से निकलने की कोशिश करेगा। इतना लंबा प्रोसेस में चलेगा ही नहीं। ये गैसेज हमारे वेन्स पर और हर जगह से ब्लड में जो है वहां पर बुलबुले बन जाएगा। अब वो बुलबुला बन गया तो ब्लड का फ्लो को चॉक कर देगा। देखो, जब हम पतला पाइप होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स है वो बहुत पतले पतले फॉर्मेट में है। ये देखो, ये बहुत पतले पतले पाइप है, ये मान लिया। अब यदि यहां पर जो नाइट्रोजन गैसेस थे वो यदि रास्ते में रुक गया तो ब्लड का फ्लो क्या होगा? क्योंकि नाइट्रोजन गैसेस बॉन्डिंग तो होगा नहीं ब्लड से जल्दी, नो सर। अंडर प्रेशर था, तो गैस यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो मांस में ये बबल्स, हमारे ऊपर प्रेशर, हर एक नली पर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उग जाएगा थोड़ा थोड़ा, और बीच रास्ते में गैस ब्लॉकेज कर देगा, तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा। इससे क्या होगा? ब्लड के फ्लो स्लो होने से ऑक्सीजन जाना स्लो हो जाएगा, तो हमें वॉमिटिंग होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी, सिर में चक्कर आने लगेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्यों? ब्लड का फ्लो स्लो हो गया। ब्लड का फ्लो स्लो हो गया तो ऑक्सीजन की मूवमेंट ही नहीं हो पा रही है सेल तक। तो इस डिजीज को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बेंड्स कहते हैं, या डीकंप्रेशन सिकनेस। समझ आया? यस सर। खुशी, बेंड्स क्या है समझ आया? सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा नहीं होती। जब हम ऊपर आएंगे तो हमारे ब्लड में या सेल के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है। तो वो या तो नाक के थ्रू निकल सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर है तो इतना नाक के थ्रू स्लो प्रोसेस है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हर जगह ब्लॉकेज हो जाएंगे, और इसीलिए उल्टी, सिर दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। उसे नाउजिया भी कहते, और ये सारी प्रॉब्लम। अब इसके कारण क्या हुआ? हम मर भी सकते हैं। इसके कारण क्या होगा? हम मर भी सकते हैं। तो हीलियम क्या करता है? अब ये देखिए हीलियम का फंक्शन। हीलियम सबसे लाइटर गैसेज है, तो वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। हीलियम सबसे लाइटर गैसेज है, वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, तो उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे धक्का देगा। एक गली है और वहां बहुत सारे लोग जमा हैं, और कुछ लोग दौड़ के, एक आदमी जाना चाहता है तो सारे को धक्का देगा या कहेगा आगे चलो आगे चलो। तो ये हीलियम इस रास्ते में जो नाइट्रोजन था उसको धक्का दे करके आगे की तरफ मूव कराएगा, और ये नाक से बाहर निकाल देगा। समझ आया? एक संकरी गली में बहुत सारे लोग जमा हो जाए, रास्ता जाम हो जाए, तो पुलिस वाला आता है, क्या होता है?
कहीं रास्ता जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, तो क्या आएगा? पुलिस वाला, निकलो निकलो निकलो, मार मार के सारे को फ्री करा दिया। हीलियम पुलिस ही का काम करता है, यहाँ पुलिसगिरी। नाइट्रोजन जो ब्लॉक कर दिया था रास्ता, हीलियम ने उसको धक्का दे दे करके आगे मूव करा दिया, और फिर वो नाक के थ्रू बाहर। जैसे हीलियम मान लो हमारे पैर में है, पैर की नसों में है हीलियम, तो वो उसके आगे जो नाइट्रोजन है उस पर वो प्रेशर डालेगा, फोर्स डालेगा, उसका मोशन करेगा, और वो नाइट्रोजन फिर नाक के थ्रू बाहर आ जाएगा, और हीलियम भी बाहर आ जाएगा। और वो जो प्रॉब्लम थी, जो बबल्स हो गए थे या ब्लॉकेज हो गए थे, वो खत्म हो जाएंगे। समझ आया? यस सर। Yes. सो हीलियम तो ब्लड में डिसॉल्व नहीं करता, तो वो फंक्शन कोई कैसे? भी हीलियम या नाइट्रोजन दोनों में से कोई भी डिजॉल्व नहीं करता। ब्लड में डिजॉल्व, देखिए केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट बताता हूं आपको। आज तक मैंने जितने पढ़े हैं और जितने रिसर्च किए हैं, तो उसका ये रिजल्ट है, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है और कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट सही हैं और सारे कॉन्सेप्ट गलत है। केमिस्ट्री का फंडा समझिए, केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है, सारे सही हैं और सारे गलत है। ये उस तरह है जैसे किसी एक आदमी का नेचर आपको कहे, उसका बताओ ह्यूमन का क्या नेचर है, या किसी एक पर्टिकुलर आदमी का क्या नेचर है। अब आप कहेंगे मान लो वो चोरी कर रहा है, वो चोर है, कल उसे 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्या उसके बाद वो चोरी करेगा? No, sir. नहीं करेगा। तो आपने लिखा वो चोर है, लेकिन हमने कंडीशन चेंज कर दी। चोर क्यों था? कि उसके पास पैसे नहीं था, कल को उसके पैसे आ गया, उस चोरी करना बंद कर दिया। नेचर चेंज। केमिस्ट्री में सारा चीज वेरिएबल होता है और कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप कहते हैं हीलियम सॉल्युबल नहीं है, आप प्रेशर बढ़ाइए, हीलियम सॉल्युबल हो जाएगा। प्रेशर घटाइए तो ऑक्सीजन भी सॉल्युबल नहीं है। ऑक्सीजन ब्लड में क्यों डिजॉल्व हुआ था? हमने पहले पढ़ाया था। ऑक्सीजन ब्लड में क्यों डिजॉल्व हुआ? ड्यू टू प्रेशर। पढ़ाया था ना। एल्वुलाई में क्या होता है? एल्वुलाई में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेशर। तो और प्रेशर बढ़ाएंगे तो हीलियम भी सॉल्युबल हो जाएगा, नाइट्रोजन भी सॉल्युबल हो जाएगा, और भी गैसेस सॉल्युबल हो जाएगी, लेकिन उसका रेट अलग अलग होता है। हीलियम कम सॉल्युबल है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कम सॉल्युबल है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। समझ आया? Yes, जब sir. हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन भी सॉल्युबल है। यदि नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं था तो एल्वुलाई में अटैच कैसे हुआ ब्लड में? यदि एल्वुलाई में अटैच हुआ ब्लड में, तब ना सेल तक गया, नहीं तो सेल तक जाता ही नहीं। हीलियम सेल तक जाए